कहने लगी हजरत मेरा तो ये दिल करता है कि मैं अब मर जाऊं। और जानते हो जनाब, वो बेटी एक इमाम की बेटी थी। जरा अपने जमीर में झांके, फैसला करें, इस एक इमाम की बेटी। मैंने कहा कोई जिंदगी में किसी ने कोई इल्जाम लगाया? कहने लगी कोई इल्जाम नहीं। मैंने कहा फिर मुझसे क्या चाहती है? कहने लगी मैं अपना भाई मान के आपसे कह रही हूं कि हो सके तो जिंदगी में मेरे लिए कोई ऐसा रिश्ता तलाश करना, भले वो गरीब हो लेकिन इज्जत की एक रोटी खिला सके। सुभान अल्लाह। ये दिन भी उम्मत को देखने थे। एक बेटी और हाफिज कुरान की बेटी कहती मरने को कभी कभी जी चाहता है। मैंने कहा बहन बता तकलीफ किस बात की? कहने लगी जो भी दरवाजे पे आया किसी ने 10 लाख मांगे, किसी ने 5 लाख मांगे, मेरे बाप की औकात नहीं 10 लाख दे सके। और बाप बेटी का चेहरा देख करके वक्त से पहले बूढ़ा हो गया। कब बदलेंगे हम अपने आप को? मुझे बताओ तो सही। आज समाज में ये बुराइयां नहीं है, ये खराबियां आज समाज में नहीं है। जब बच्चियां खुद कहने लगे कि मरने को जी चाहता है, तो मैं कहता हूं ऐसी कौम को बेगैरती के साथ मर जाना चाहिए। तो यार किसी के दिए से भला नहीं होता, भला तभी होता जब पैदा करने वाला दिया करता है। हाँ, और इसके जिम्मेदार लड़के वाले नहीं लड़की वाले भी हैं। जहां जरा सी डिग्री देखी पहले ही कोनी माननी शुरू कर दी पड़ोसी के, रिश्ता करा तो 10 लाख देंगे। हाँ हजरत जी ये सच्ची बात है। जहां जरा सी डिग्री हाथ में आई, बच्चे ने भले ही 5 दिन हॉस्पिटल में गुजारे हो, उल्टी सुइयां लगा रही हो। कोरोना में डॉक्टर साहब कई डॉक्टरों ने मरीज मार डाले। जब देखा सीजन गर्म है, 1 महीना प्रैक्टिस करके दुकानें खोल ली। अब ये डॉक्टर साहब बैठे, डॉक्टर इस्राइल साहब, ये मेरे बहुत करीबी, मैं इनको बड़ा भाई मानता हूँ। तो ये बताएंगे कि एक एक सुई के लिए बड़े तजर्बे की जरूरत है। बंदे दे घूपम काम, किसी का कंधा पक गया, किसी का कूला पक गया है, ले धड़ा धड़ चल रही है। ये मिजाज है हमारे। और जब देखा लल्ला सुई संभाल लिया तो कह रहा 5 लाख दिलवा दो, लड़की करा दो। और फिर कह रहे जमाना खराब आ गया। ये मिजाज हमारे। ओ भाई कहा किसने था कि MBBS के घर में बेटी दे? कहा किसने कहा था तुझसे कि BUMS के हाथ में बेटी का हाथ दे? तुझे ये देखना जरूरी ना था कि जो तेरी बेटी का हाथ था में वो MBBS है कि नहीं, वो BUMS है कि नहीं? देखना ये जरूरी था जिसके हाथ में तेरी बेटी का हाथ जा रहा है वो खुदा का खौफ दिल में रखता है कि नहीं, मुस्तफा का प्यार सीने में है कि नहीं। मुझे बता तो सही, जिसके सीने में खुदा का खौफ नहीं होगा वो तेरी बेटी का हक कैसे अदा कर सकता है? मैं दावे के साथ कहता हूँ तो वक्त की रोटी कमाने वाला, मजदूरी करके लाने वाला, अगर खुदा से डरने वाला होगा, भले ही तेरी बेटी को हीरे चांदी के जवाहरात के जेवर न बना सके, खुदा की कसम जिल्लत से घर से धक्के दे के भी निकाल नहीं सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसे रिश्ते तलाश क्यों नहीं करते? तुम्हारी भी तो चोंचे उठी पड़ी हैं ऊपर को। दामाद BUMS चाहिए, बेबराबरी का देख, बेटी के हाथ पीले कर दे। उसी तलाश के चक्कर में बेटियों के बाल सफेद हो गए कि दामाद टक्कर का नहीं मिल क्या गोली चलागा है? टक्कर का ना मिल लिया क्यों? तू 7.5 फीट का है। ख्याल देखो लोगों के, वो कैसे लोग थे। अल्लाह अकबर। एक बुजुर्ग मस्जिद में बैठे हुए एक जवान आया, नमाज पढ़ी, फिर चला गया, फिर आया, फिर नमाज पढ़ी। उन्होंने 5 वक्त उसको नमाज पढ़ते देखा, 5 वक्त नमाज पढ़ते देखा उसने, बुजुर्ग ने। और फिर कुछ ना पूछा। कहने लगे बेटे मेरी बेटी है, अगर तू कहे तो तेरा निकाह उसके साथ कर दूं। तो वो कहने लगे हजरत तुमने क्या देखा? कहने लगे तेरे दिल में रब का प्यार देखा। सुभान अल्लाह। बस इस अदा पे मैं तुझे बेटी देना चाहता हूँ। हजरत आप मेरे बारे में जानते नहीं, मैं बड़ा गरीब हूँ। मैं अगर सुबह खा लेता हूँ तो शाम की फिक्र नहीं, शाम को खा लेता हूँ तो सुबह का पता नहीं है। कहने लगे रोजी रब की कुदरत में है, बस तू बता तू मेरी बेटी से निकाह करेगा कि नहीं? वो राजी हो गई। और वो बेटी भी कैसे बाप की थी। जब आई ना, खाना खाया, उसने देखा आधी रोटी रखी हुई है, अपने शोहर से कहने लगी मैं आपके घर में नहीं रह सकती,
मैं आपके घर में नहीं रह सकती। कहा क्यों? कहा बताइए ये रोटी क्यों रखी है? कहने लगा बीवी ये रोटी तुम्हारे लिए शाम के लिए उठा के रखी। कहने लगी जिसे रब पे इतना भरोसा ना हो कि जिसने दोपहर को दिया वो शाम को भी देगा, उसके घर में जिंदगी गुजारने से बेहतर है कि बगैर शोहर की जिंदगी गुजार ली जाए। वो बेटियां भी कैसी थी। और फिर जब उनकी गोदों में बेटे आए ना तो कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी बना, कोई मोहम्मद बिन कासिम बना, कोई तारिक इब्न ज़ियाद बना। ये ऐसी माओ के बेटे थे कि जिनके दिल में रब का प्यार भी इतना था, उस पर भरोसा भी इतना ही था। आज सोचता कि नहीं जमींदार को बेटी दे दूंगा तो बेटी खुश रहेगी। जाओ जाके अदालतों में देखो जितनी बहुएं चक्कर काट रही हैं जमींदारों की बहुएं। हाँ, जो फाइलें रखी हैं ना कचहरियों में जाके देखो, अमीरों की फाइलें हैं। कोई गरीब तुम्हें चक्कर काटते नहीं मिलेगा। और यार भले वो बीवी को 300 रुपए का सूट पहनाएगा लेकिन इज्जत से घर में रखेगा, मोहब्बत से घर में रहेगा। अल्लाह अकबर। खुदारा माहौल बेहतर करो। आसमानों पे ना उड़ो बेटियों वालों, अगर तुम्हारे जरा से दिन सीत पे हैं तो फिर तुम भी नीचे मुंह करके नहीं खा रहे हो। और बेटों वालों की तो पूछो ही मत। अल्लाह ने बेटा दे दिया तो कारून शद्दाद जैसी फिक्र लिए बैठा है, बस ये चाहता है इसकी जायदाद भी अपने बाप, इसके बाप से अपने नाम करा लूं। और खुदारा उम्मत पे रहम करो, हुजूर की उम्मत पे प्यार करो। फरमाया गया जो अल्लाह के बंदों पे रहम करता अल्लाह उस पे रहम फरमाया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिजाज बदलिए अपने। तो मैं अर्ज कर रहा था माहौल देखिए, हमने बुनियादी गलत रख दी। हमने पहले ही कह दिया कि भाई वो चाहिए जिसकी नागिन सी चाल हो। अब वो आ गई ना तो फिर वो काटेगी। हाँ, ढूंढ के लाया ना अम्मा को भेज के। वो खुदारा दीनदार तलाश किया करो। अगर ये आई हैं तो फिर जब इनको, अब तो हजरत जी बड़ा माहौल खराब है, रिश्ता होने की देर नहीं होती, इतना बड़ा मोबाइल भेज दे, इतना बड़ा भेज रहे कि प्रैक्टिस कर ले सही से चलाने की। वो खूब चला रही है उसे, क्या जरूरत है? और इसके नुकसानात आपको पता नहीं है। जवानों एक बात बता दो तुम्हें मैं, और बुजुर्गों तुम भी सुनो। निकाह से पहले कभी बच्चों को रिश्ते वाले से बात करने की इजाजत मत देना। ये बात सुनना मेरी जवानों, तुम भी सुनना इसका नुकसानात। ये मत सोचना हमारे अब्बा को समझा के गया ये बात ही नहीं करने देगा हमारी। तुम भी इसके नुकसानात समझ लो। अगर गलत हो तो मेरी बात वापस कर देना, कभी बात करने की इजाजत मत देना। ये जो हमारे समाज में है जी चाचा मियां कि हम रिश्ते के बाद 3-3 महीने बाद बारातें करते हैं, तो उसके बीच में हालात उतरते चढ़ते रहते हैं, समधी समधियों में अनबन भी हो जाती है। अब देखो दोनों तरफ रिश्तेदारियां, लड़की लड़के से बात कर रही है, लड़का लड़की से बात करते करते अजनबियों के दरमियान मोहब्बत बढ़ गई। जब मोहब्बत अजनबियों के बीच बढ़ जाती है तो फिर नतीजा क्या होता है कि अगर किसी वजह से समधियों में अनबन हो जाए, आजकल ज्यादा चांसेस रहते हैं, कभी जहेज की लिस्ट को लेकर, कभी रसगुल्ले के साइज को लेकर के, कभी कौरमे को लेकर के, कभी स्टैंडिंग को लेकर के। आज झगड़े के बहुत सारे ऑप्शन हैं, किसी भी बात को लेकर मुफ्ती साहब झगड़ा हो सकता है। हाँ, अगर इनमें झगड़ा हो गया, वो कहे नहीं मैं बेटे की बारात नहीं लाऊंगा, वो कहेगा मैं तेरे बेटे को अपने घर का दामाद बना ही नहीं सकता, तो फिर ये जो तो बीच के टंगे रह गए। अब दो बातें हैं, या तो आप अपने दिल के खिलाफ जाइए या फिर अपने माँ बाप के खिलाफ जाइए। तो ज्यादातर जो होता है बच्चे माँ बाप के खिलाफ जाते थे, इससे तुम भी जलील, तुम्हारा मुआशरा भी जलील, तुम्हारी नस्लें शर्मिंदा होंगी। इसलिए सिर्फ अल्लाह पे भरोसा करो और ये सोच करके निकाह तक सब्र करो, जिसमें रब राजी है उसमें उसका बंदा राजी है। बेशक, सुभान अल्लाह। तो पहले इतना बड़ा मोबाइल दे दिया, अब रोक लेगा गुनाह को? तेरा बाप भी नहीं रोक पाएगा। हैं वो जो 2 टाइम की पढ़ रही थी वो भी खत्म, जो कुरान पढ़ लेती थी छठे जमात से खोल के वो भी बंद, इतना बड़ा मोबाइल ही चला रही है। अब हुआ निकाह, घर में आई, अब्बा ने LCD दे दी शानदार वाली, है लग गई। तो अब मैंने कहा था हमारा मजहब और हमारा इस्लाम हमें ये फिक्र देता है कि बच्चों की परवरिश माँ के शिकम से होती है। जब बच्चा माँ के शिकम में आया, अम्मा LCD पे पड़ी देख रही है, अगर वो ही नहीं तो मोबाइल बजा के कान के नीचे रख लिया, उसकी आंख गाने सुन के लग रही है, आंख खुल रही तो गाने बज रहे हैं, अगर आंख उठ रही है तो LCD पे जा रही है, वो फिल्में देख रही है। बताओ बच्चा माँ के शिकम में हो और माँ के इस तरह के कदम हो, तो तुम्हें क्या लगता है कोई अब्दुल कादिर पैदा होगा या फिर आज का नाचने वाला कोई गुंडा बदमाश पैदा होगा? सोचे हैं सरकार को से बात की जिंदगी, इनसे पूछिए, उलमा बताएंगे। माँ के पेट में आपने कुरान के कुछ पारे हिफ्ज़ किए, कहाँ बोले, कहाँ किए? हाँ बोल तो दो, 11वीं खाते खाते दांत टूट के भी बोलना नहीं आया।
माँ के पेट में आपने पारे याद कर लिए, कैसे? क्योंकि माँ के शिकम में बच्चा जब होता है तरबियत तभी से शुरू हो जाती है। और हमारी कौन सोचती है ना अभी तो लल्ला छोटा ही है, अम्मा कहती ना अभी 8 साल का ही तो हुआ, सुधर जाएगा। इनकी परवरिश का ख्याल शिकम से करो। और एक बात और बता दूं, हलाल रोजी का एहतमाम करो। आज के दौर में सबसे मुश्किल काम है रोजी को हलाल करके खाना। जिनकी खेतों में हो रही है वो उश्र नहीं दे रहे, जो बिजनेस में वो ज़कात नहीं दे रहे, समझ रहे, और जो दुकानदारी बैठे लिए बैठे तो उनके बाट तोड़ लो जाके। एक दिन मुर्गा लेने चला गया, 1 किलो का 900 ग्राम निकला। ये हालात है भाई। हमारा तो कुछ नहीं गया 100 ग्राम में, मगर मुझे बता तूने वो 100 ग्राम अगर बच्चों को हराम करके खिलाया तो बता तेरे बच्चों का क्या बनेगा। जदीद तहकीक के मुताबिक 80% जो बच्चे बिगड़ रहे हैं हराम रोजी की वजह से बिगड़ रहे हैं, 20% गलत सोसाइटी की वजह से। ये हमारे मुआशरे की सच्चाई है। खुदारा घरों में दीनदारी का माहौल पैदा करो, दीनदार बच्चियों के लिए अपने घर वालों की फरमाइश करो कि हमारे लिए दीनदार बेटी देख के आना, दीनदार बेटी देख करके आना। बड़ी तकलीफ होती है हजरत, एक खबर मिली अभी, कुछ एक घर के अंदर माँ बाप ने बेटी को गला दबा करके इसलिए मार दिया ताकि इसे जहेज न देना पड़े। कुरान कहता अपनी औलाद को मुफलिसी के डर से कत्ल न कर। बताइए हम कहां हैं, किस जगह हैं, हम कहां जी रहे हैं हम? मैं राज को राज रखने की वजह से आपके सामने नाम नहीं ले रहा हूं, और ये हमारे इलाके से बहुत दूर की बात नहीं है, ये हमारे इलाके की बात है। शर्म आनी चाहिए। हम बेटियों को इसलिए कत्ल कर देते हैं कि इसकी वजह से हमें दौलत देनी पड़ेगी, इसकी वजह से हमें जहेज देना पड़ेगा। और तुझे क्या पता है जब कोई बेटी घर में पैदा होती है अल्लाह फरमाता जा तू जमीन पे जा, मैं तेरे नसीब से तुझे भी दूंगा, तेरे सदके में तेरे माँ बाप को भी दूंगा। तुमने उसको कत्ल कर डाला जिसके सदके में अल्लाह तुम्हें रोजी दे रहा है, जिसके जरिए से खुदा तुम्हें रोजी दे रहा है, और तुम उसको सर पे बैठा के रखते हो जिसका अपना मामला ये है कि जब बेटा पैदा होता है तो रब फरमाता जा अपने लिए भी कमा, अपने माँ बाप के लिए भी कमा। हमारी ड्यूटी तो ये है कि माँ बाप के लिए भी कमाए, अपने लिए भी कमाए। लेकिन जब बेटी पैदा होती है जिम्मा रब ले रहा है, तुम उसको कत्ल कर रहे हो और तुमने जाना नहीं है। बुजुर्गों ने फरमाया अगर तेरे घर में बेबरकती है, रोटी का इंतजाम नहीं है, कर्जा सर पे चढ़ गया है, आफतों ने दरवाजा घेर लिया है, फरमाया परेशान ना हो। अगर घर के अंदर बेटी मौजूद है मुसल्ला बिछा दे, 2 रकात नमाज अदा कर, उसके बाद बेटी को आगे बैठा और यूं हाथ उठा कि या अल्लाह पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातुम सलामुन अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हालात हम अच्छे करें, माहौल बेहतर करें, और कोशिश ये करें जितने भी ये हमारे समाज में फजूल के काम इन्हें बंद किया जाए, इन्हें बंद किया जाए, और कोई भी अपनी बच्ची को बेटी को मुफलिसी के डर से कत्ल ना करे। ये जो तजर्बाकार लोग हैं अच्छी तरह जानते हैं कि जब बेटियां जवान होती हैं बाप को फिक्र जरूर लगती है कि मेरी बेटी रुखसत कैसे होगी। रिश्ता हो जाए तो बाप टेंशन में आ जाता है कि इसकी बारात का इंतजाम, ये जहेज कैसे करना है। जब शादी हो जाए फिर उससे पूछो, वो कहता पता ही नहीं चला कि निकाह कैसे होगा। ये सारे इंतजामात रब करता है। कभी भी बेटी से ये सोच के नफरत ना करना कि ये हमारी जायदाद लेके जाएगी, हमारा माल लेके जाएगी। हमेशा बेटियों को प्यार दो। ओ यार ये 18 साल की मेहमान है, 18 साल की मेहमान है, 18 साल के बाद ये फिर नहीं आएगी, फिर ये अपने घर चली जाएंगी। तुम्हारे साथ इनके 18 साल जो गुजरने हैं ये मोहब्बत से गुजारे, नफरतें कायम न करें, और बेटियों को भी तालीम करें। बेटी हमने सूखे लुकमे खाए हैं लेकिन कभी तुम्हें नंगे सर घर से बाहर निकलने पे मजबूर न किया। हमने लोगों की मजदूरियां की हैं लेकिन कभी तुमसे किसी के घर में बर्तन नहीं धुलवाए। 18 साल हमारे घर में तुमने सुख की सांस ली है। बेटी कभी जिंदगी में ऐसा कदम न उठा देना जिसकी वजह से तुम्हारा बाप सोसाइटी में किसी को अपना चेहरा न दिखा सके। ये भी बेटियों को तालीम दो।
बेटियों को ये तरबियत करो उनकी। अभी कल की न्यूज़ है जो केरला के अंदर हुआ, बच्चियों को, नकाब वाली बच्चियों को स्कूल के अंदर जाने नहीं दिया गया। उसकी वजह क्या थी? ये आरएस के गुंडे भगवाधारी जो उसके अंदर स्टूडेंट थे, उन्होंने इस बात के लेकर के एहतजाज किया कि जो बच्चियां नकाब पहन के मदरसे में आती हैं, स्कूल में आती हैं, उन बच्चियों की एंट्री बंद की जाए। जबकि किसी भी कानून के अंदर कहीं भी ये नहीं लिखा है कि कोई भी बच्ची स्कूल के अंदर बेनकाब जा सकती है, नहीं जा सकती, नकाब पहन के दाखिल नहीं हो सकती। किसी कानून की किसी किताब में ये नहीं है। लेकिन आज तुम सोच रहे हो ये आतंक है, ये हमारी बेटियों को बेआबरू करने का निशाना बनाया जा रहा है। ये वो लोग हैं जिनकी अपनी नंगी घूम रही हैं और ये चाहते हैं इनकी इज्जत से क्यों रह रही है। जी, ये दुश्मनों की सोच और प्लानिंग है कि मुसलमानों को बेपर्दा किया जाए, इनकी बेटियों को बेपर्दा करके रोडों पे लाओ। हम जानते इज्जतें उन्हीं की लुटती हैं जो अपने जिस्मों की नुमाइशें किया करती हैं। कोई तारीख ऐसी नहीं दिखा सकते जो किसी पर्दा करने वाली बेटी की आबरू लूटी गई। ये हमारी तुम्हारी बेटियों को नंगा करने पे लगे हैं। अब तेरी मेरी जिम्मेदारी हम बेटियों को पर्दे में लाएं। सिर्फ जलसे में सर हिलाने से काम नहीं चलेगा। जाओ मैरिज हॉल में चले जाओ, हाँ किसी भी मैरिज हॉल में चले जाओ, जाके तमाशे देखो। खाना खाने की हिम्मत तो क्या यार, रुकने हिम्मत नहीं होती। ये तेरे मेरे घर की कहानी है। और रिश्ता करने जा रहा तो पूछ रहा डिग्री कौन सी है लड़की के पास, है में किया कि नहीं, हाई स्कूल है कि नहीं। अगर किसी गरीब बच्ची ने कुरान सही पढ़ लिया है और उसे इंग्लिश की कोई, हिंदी की कोई डिग्री उसके पास नहीं, तो ये कह के छोड़ देते नहीं वो तो कुछ पढ़ी हुई नहीं है। और जिसे कुरान आता वो कुछ नहीं, जिसे कुरान नहीं आता, हिंदी इंग्लिश आती है, वो सब कुछ हो गई। ये हमारी अकलें हैं। हम कौन सी कौम को, हम कौन सी नस्ल देना चाह रहे हैं, कभी ख्याल किया? और बहुत बड़ी बात कहने लगा हूं, बेटों की पढ़ाई पे हम 10 लाख खर्च करते हैं, बेटियों पे 5,000 खर्च करने तैयार नहीं। सोच क्या है? कहते हैं बेटी पराया धन है, इसे पढ़ा के मिलेगा क्या? ये सोच के बेटी नहीं पढ़ाई कि ये पराया धन है। और बेटों पे इसलिए पैसा लगाया गया कि ये बुढ़ापे का सहारा है। सुन, अगर बेटा बुढ़ापे का सहारा है तो बेटी आखिरत का सहारा होती है। सुभान अल्लाह। इन्हें पराया धन समझ के नजरअंदाज न कर। पूरी जिंदगी बेटी तन्हाई में गुजार गई। घर वाले कहते रहे कि ये पराए घर जानी है, और ससुराल वालों ने कहा ये पराए घर से आई है। इसे अपना किसने कहा? कहा किसी ने अपना इसे? पूरी जिंदगी बेटी एहसास कमतरी का शिकार रही, कोई इसे अपना कहने वाला नहीं मिला। अगर ससुराल में नुकसान हुआ तो तेरे बाप ने दिया है क्या? घर में नुकसान हुआ तो बाप ने कह दिया तुझे क्या, तू तो तोड़ के पराए घर चली जाएगी। और यार कभी तो